लास्ट वीडियो के अंदर आपने पढ़ा था बैकवर्ड ऑपरेटर के बारे में, जो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है। आज हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर्स ई एंड ये फॉरवर्ड ऑपरेटर की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है हम पढ़ेंगे वह है ऑपरेटर ई और ये फॉरवर्ड ऑपरेटर आर डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, तो कैसे? सपोज करो कि यू एक्स कोई फंक्शन है जो सम है बहुत सारे फंक्शंस का। तो लेट यू एक्स बी अ फंक्शन which is sum of the function let's fx हो गया, gx हो गया, px हो गया। इस तरीके से बहुत सारे फंक्शंस का वो सम है। तो ux को हम लिख लेते हैं इस तरीके से gx प्लस fx प्लस px और सो ऑन। तो अगर हम यहाँ पे ई ऑपरेटर लगाते हैं ux पे, तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो ई है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ई gx, ई fx, ई px इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जितने भी फंक्शंस होंगे। ऐसे ही फॉरवर्ड ऑपरेटर के साथ होगा। फॉरवर्ड ऑपरेटर gx, फॉरवर्ड ऑपरेटर fx और फॉरवर्ड ऑपरेटर px एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की बात। ये आप नोट करते रहना पॉज करके। ई एंड ये जो फॉरवर्ड ऑपरेटर होते हैं आर कॉम्यूटेटिव। विद रिगार्ड टू कांस्टेंट टू अ कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया? लेट्स से उन्होंने एक कांस्टेंट लिखा है कि हमने कुछ इस तरीके से ई सी एफ एक्स लिख लिया है, ये इस तरीके से। तो इसका मतलब हो जाएगा अगर हम सी को बाहर ले लें तो ये इक्वल हो जाएगा ई एफ एक्स के। तो ये कॉम्पिटिटिव में आपने पढ़ा है कि ए भी लिख लो या बी ए लिख लो, तो ये कॉम्पिटिटिव है। तो बस इस तरीके से ये सी कोई कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं, कोई कांस्टेंट है। तो ये जो है हम आगे जब पढ़ेंगे, आपको कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, मतलब होगा यूज़। इसी तरीके से फॉरवर्ड ऑपरेटर के साथ होगा सी एफ एक्स करके कुछ, तो सी बार और एफ एक्स, ये कांस्टेंट की टर्म में बात करिए हम, ठीक है। लेकिन अगर बात करेंगे हम कि कोई वेरिएबल होगा तो तब ये कॉम्पिटिटिव नहीं होगा, जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी कह सकते हैं। ओके, तो थर्ड तो मैं फिर लिख ही दूँ, चलो थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो गई? ई एंड ए फॉरवर्ड ऑपरेटर आर नॉट कॉम्यूटेटिव। कब? विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स। ठीक है, कैसे? कि अगर हमें दिया है यू एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स जी एक्स दिया है, मान के चलो, ठीक है, और वहाँ पे मैं ई यू एक्स कर दूँ तो कभी ऐसे नहीं लिख सकते आप उसे, तो ये जो है गलत होगा, तो नॉट कॉम्यूटेटिव होगा, ये गलत होगा। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी मैंने बताइए।
कुछ इस तरीके से अगर हमें करके दिया हुआ है कि e की पावर m और e की पावर n, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e m प्लस n एफ एक्स, ठीक। और ऐसे ही डेल में होगा, वो हो जाएगा डेल मतलब फॉरवर्ड ऑपरेटर एफ एक्स, वो इसके बराबर होगा। ओके तो जैसे कि आपको जब शिफ्ट ऑपरेटर की प्रॉपर्टी बताई थी, तो एक प्रॉपर्टी हम उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। लेट्स से ये हो जाएगी आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी कि अगर e की पावर 2 और एफ एक्स दिया है, तो उसका मतलब होता है e एफ एक्स प्लस 2h, ना कि उसका मतलब ये हो जाएगा कि e लिख दिया और एफ एक्स का स्क्वायर कर दिया। तो कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी बनाई, तो जो बकवास प्रॉपर्टी बताई है इन्होंने, ठीक है। तो मतलब ये सेम चीज़ें हैं। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है, ऑपरेटर e एंड फॉरवर्ड कैन नॉट बी स्टैंड विदाउट द ऑपरेंड। कैसे? अगर मैं सिर्फ ऐसे लिख दूँ या सिर्फ ऐसे लिख दूँ तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो ऑपरेंड का मतलब यानी कि इसके लिए कोई फंक्शन का होना ज़रूरी है, तो तभी तो हम एफ एक्स प्लस उसे एच लिख पाएंगे, वरना ई का क्या मतलब हुआ, इस तरीके से कोई मतलब नहीं बनता। तो उन्होंने ये वाली बात बताई है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा ठीक से। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे रिलेशन पढ़ेंगे बिटवीन ऑपरेटर्स, रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ऑपरेटर मैंने आपको 3 बता दिए हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और शिफ्ट ऑपरेटर। तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशंस होते हैं वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।